इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन दिनों चर्चा में है। कहा जा रहा है कि पड़ोसी देश एक बार फिर IMF के दरवाजे पर है। उसे भारत के साथ तनाव के बीच और कर्ज चाहिए। पाकिस्तान के लिए IMF से $1 अरब का कर्ज मंजूर हो गया है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने कहा है कि वो IMF के साथ पाकिस्तान की करतूतें रखेगा। अब आदमी के मन में ये सवाल गूंज रहा है कि भारत के इस कदम का उसे क्या फायदा मिलने वाला है, कैसे ये पाकिस्तान को चोट पहुंचाएगा। आइए इसी बहाने जानते हैं कि IMF की कार्य प्रणाली क्या है, वो कहां से पैसे लाता है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो कर्ज के रूप में बांटता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सभी 191 देशों के सतत विकास और समृद्धि हासिल करने की दिशा में मदद करने को संकल्पबद्ध है। ये उसका मुख्य एजेंडा है। IMF सदस्य देशों की उन आर्थिक नीतियों का समर्थन करता है जो वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देती है और उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन, आर्थिक कल्याण के लिए जरूरी है। इसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला, एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, व्यापार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तीसरा, 3 ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करना जो समृद्धि को नुकसान पहुंचाती हैं। ये संगठन अपने सदस्य देशों से उनकी क्षमता के मुताबिक तय फीस लेता है, जिसे कोटा कहा जाता है। क्षमता का मतलब देश की आर्थिक स्थिति, GDP, विदेश व्यापार आदि बिंदु है। इसी आधार पर तय होता है कोटा। सदस्यता लेते समय उस देश को ये कोटा देना होता है। ये IMF के फंड का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा कर्ज पर ब्याज से भी उसकी कमाई होती है। जरूरत पड़ने पर IMF ने फंड एकत्र करने के लिए कुछ और उपाय भी रखे हैं। मसलन IMF खुद भी कर्ज ले सकता है। ये कर्ज वो अमेरिका, जापान, जर्मनी समेत कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा विकसित देशों से लेता है। इसे न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो यानी NAB कहा जाता है। इसके अलावा वो जरूरत पड़ने पर सदस्य देशों से भी लोन लेता है, जिसे बिलेटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स यानी BBA कहा जाता है। इस केस में कर्ज देने वाले देश से IMF 2 तरफा समझौता करता है। IMF की वेबसाइट के मुताबिक इस समय सदस्य देशों की संख्या 191 है। वो सदस्य देशों से कोटा की रकम लेता है। कोटा को सदस्यता की रकम भी कह सकते हैं। इसी आधार पर तय होता है कि किसी देश को कितना लोन मिल सकता है, उसका वोटिंग पावर कितना होगा, उसका IMF में कितना प्रभाव होगा। IMF सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर नजर रखता है, नियमित निगरानी भी करता रहता है। वो हर साल सदस्य देशों की आर्थिक हालत की एक रिपोर्ट भी जारी करता है। देश किसी नए संकट में न पड़े, इसके लिए IMF आर्थिक नीतियों को मजबूती देने का सुझाव भी देता है। लोन देते समय कई बार IMF कड़ी शर्तें भी रख देता है। मसलन कर प्रणाली में सुधार, सब्सिडी कम करना, सरकारी खर्चों में कटौती जैसे कड़े प्रावधान भी करता है। शर्तें ना पूरी होने पर सदस्य देशों को वित्तीय नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी भी व्यवस्था है। IMF संकट में फंसे देशों को मुख्यतः 3 फॉर्मेट में लोन देता है। ये है रैपिड फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स। ये संगठन सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केवल रिपोर्ट नहीं देता, सुझाव नहीं देता, बल्कि उस रिपोर्ट पर अमल करने के तरीके भी बताता है। सदस्य देशों के अफसरों को ट्रेनिंग देता है। ये ट्रेनिंग मूलतः बैंकिंग सिस्टम में सुधार, टैक्सेशन में सुधार, नियमित तौर पर आंकड़ों को जुटाने और उस आधार पर सुधार करने जैसे मुद्दों पर केंद्रित होती है। टेक्निकल सपोर्ट भी देता है, जिससे वो आसानी से आर्थिक भंवर से जल्द बाहर निकल सके। इन सारी चीजों के प्रबंधन के लिए IMF विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं से भी मदद लेता रहता है, जिससे सदस्य देशों की मदद होती रहे। यूं तो IMF अपने सदस्य देशों की जरूरत पड़ने पर अपनी शर्तों के साथ कर्ज देता ही रहता है। इस सूची में कुछ प्रमुख और बड़े कर्जदार देशों में अर्जेंटीना, यूक्रेन, मिस्र, पाकिस्तान, इक्वाडोर, कोलंबिया, अंगोला, केन्या, बांग्लादेश आदि है। ताजी रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में सबसे ज्यादा $44.9 बिलियन अर्जेंटीना ने लिए हैं, तो सबसे कम $2.69 बिलियन बांग्लादेश ने। युद्ध से घिरे यूक्रेन ने $14.6 बिलियन रकम कर्ज ले रखी है। पाकिस्तान कर्जदारों में चौथे नंबर पर है, जिसने $8.3 बिलियन कर्ज ले रखा है। चर्चा ये है कि भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान फिर IMF के दरवाजे पहुंच चुका है। इस तरह कहा जा सकता है कि IMF दुनिया की आर्थिक सेहत बेहतर करने, आर्थिक नीतियों में सुधार, सदस्य देशों को आर्थिक संकट से उबारने में मददगार है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।